25 जून 2026 फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच। जैसे ही फोर्थ ऑफिशियल ने बोर्ड उठाया और उस पर नंबर 10 चमका, पूरा स्टेडियम जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि एक ऐसी कहानी का स्वागत कर रहे थे जो शायद अधूरी रह गई थी। कहानी है जनरेशनल टैलेंट नेमार की। जैसे ही कैमरा नेमार के चेहरे पे गया, उनकी आंखें भर आई। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कमबैक था उस प्लेयर का कमबैक जिसे कभी लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद फुटबॉल का अगला किंग माना गया था। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नेमार का सबसे अच्छा दौर जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी ने फिर वही सवाल जो है वो जिंदा कर दिया है कि क्या हमने नेमार को बहुत जल्दी खत्म मान लिया था और क्या उनकी कहानी अभी भी बाकी है। नेमार का पूरा नाम नेमार दा सिल्वा सैंतोस जूनियर है। उनका जन्म 5 फरवरी 1992 को ब्राजील के मोगी दास क्रूजिश शहर में हुआ था। लेकिन उनका बचपन जो है वो प्राया ग्रांडे में बीता था। उनके पिता भी फुटबॉलर थे और बेटे का सपना उन्होंने बहुत जल्दी पहचान लिया था। बाकी बच्चों की तरह नेमार भी 3-4 साल की उम्र से ही हर वक्त गेंद के साथ रहते थे, चाहे वो सड़क हो, बीच हो या फिर छोटी सी गली। जहां भी जगह मिलती थी वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते थे और ब्राजील में इसे सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा भी माना जाता है। नेमार भी उसी कल्चर में बड़े हुए थे। उनके पहले कोच बेतिनियो कहते हैं कि पहली बार जब उन्होंने 6 साल के नेमार को खेलते हुए देखा था, तभी उन्हें समझ आ गया था कि ये बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से काफी अलग है। उसके पैरों में कुछ अलग ही जादू था और शायद उसी दिन एक नई कहानी जो है वो शुरू हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में नेमार सैंटोस की एकेडमी में गए। वही सैंटोस जहां कभी पेले ने दुनिया को अपना पहला गेम दिखाया था। कुछ ही सालों में वो क्लब के सबसे बड़े टैलेंट बन गए। 17 साल की उम्र में सीनियर टीम में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला और सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने पहला गोल भी कर दिया। इसके बाद मानो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 2010 में कोपा दो ब्राजील और 2011 में कोपा लिबर्टाडोरेस में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ब्राजील की नेशनल टीम में डेब्यू किया और पहले ही मैच में उन्होंने गोल दाग दिया। पूरी दुनिया जो है वो कहने लगी कि ब्राजील को अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका है। पेले, रोनाल्डो और रोनाल्डिनियो के बाद अब नेमार के नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे का रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं होने वाला है। 2013 में मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने नेमार को साइन कर लिया। उस वक्त दुनिया का हर बड़ा क्लब जो है उन्हें साइन करना चाहता था, लेकिन उन्होंने स्पेन का रास्ता चुना। वहां लायनल मेसी और लुइस सुआरेज के साथ मिलकर बना मशहूर एमएसएन अटैक, फुटबॉल इतिहास का सबसे खतरनाक फॉरवर्ड लाइन में से एक। तीनों ने मिलकर डिफेंस की नींद उड़ा दी थी। ला लीगा जीती, कोपा डेल रे जीती और 2015 में चैंपियंस लीग का खिताब भी बार्सिलोना ने जीत लिया। यूवेंटस के खिलाफ इस फाइनल मैच में नेमार ने गोल भी किया और ऐसा लगने लगा कि बैलोन डी'ओर की रेस में मेसी और रोनाल्डो के साथ तीसरा नेम जो है वो नेमार का होने वाला है। लेकिन यही एक सवाल भी पैदा होने लगा कि क्या मेसी और रोनाल्डो के रहते नेमार कभी दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन पाएंगे? और यही सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। 2017 में नेमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फुटबॉल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बार्सिलोना को छोड़ दिया और वो पेरिस सेंट जर्मैन पहुंच गए। ट्रांसफर फी थी 222 मिलियन यूरो। आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांसफर डील। लोगों को लगा कि अब नेमार अपनी टीम के सबसे बड़े स्टार होंगे और बैलोन डी'ओर भी जीतेंगे। लेकिन कहानी यहीं से दूसरा मोड़ ले लेती है। पीएसजी में उन्होंने लीग टाइटल जीते, शानदार गोल्स किए और क्लब को पहली चैंपियंस लीग फाइनल तक भी पहुंचा दिया। यानी कि वो टीम को पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल तक भी लेके गए। लेकिन हर बार जब सबसे बड़े मैच आने होते थे, उससे कुछ दिन पहले ही नेमार इंजर्ड हो जाते थे। कभी टखना, कभी पैर, कभी लिगामेंट। ESPN ने भी लिखा कि नेमार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई डिफेंडर नहीं बल्कि उनकी खुद की इंजरी थी। अगर नेमार की पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो शायद यही कहा जाएगा कि उनके करियर की टाइमिंग ने उनका सबसे ज्यादा
नुकसान किया है। 2014 वर्ल्ड कप में ब्राजील अपने घर पे खेल रहा था, पूरा देश ट्रॉफी का सपना देख रहा था और टीम उस वक्त शानदार खेल भी दिखा रही थी। नेमार उस वर्ल्ड कप के तब सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन कोलंबिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उनकी पीठ पर लगी गंभीर चोट ने उनका टूर्नामेंट वहीं पे खत्म कर दिया। फिर वही ब्राजील सेमीफाइनल में जर्मनी से 7-1 से हार गया था। 2018 के वर्ल्ड कप में वो फिट तो थे, लेकिन वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इसलिए वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। 2022 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने शानदार गोल भी किया, लेकिन ब्राजील उस दौरान बहुत आगे नहीं जा सकी। हर वर्ल्ड कप के बाद यही कहा गया कि नेमार की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, और शायद ये बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं थी। पीएसजी के बाद नेमार सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल पहुंचे। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी इंजरी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नेमार अब सिर्फ नाम के सुपरस्टार हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें द प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग कहा, यानी वो राजकुमार जो राजा बनने के बहुत करीब पहुंचा, लेकिन ताज उसके सिर कभी भी नहीं सज सका। सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनने लगा। टीवी डिबेट में लगातार सवाल उठने लगे कि क्या नेमार का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन शायद लोग एक चीज भूल गए थे कि महान खिलाड़ी अपनी कहानी खुद से लिखते हैं। जनवरी 2025 में नेमार ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बचपन के क्लब सैंटोस में वापसी का फैसला किया, वही क्लब और वही मैदान जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। नेमार ने सिर्फ क्लब में वापसी नहीं की, बल्कि अपने पुराने मोहल्ले और लोगों से रिश्ता जो है वो फिर से जोड़ लिया था। वो उनके साथ रहने लगे थे, उनके साथ ही जाकर फुटबॉल खेलने लगे थे, यानी वो फिर से खुश रहने लगे। उन्होंने वहीं से अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया, लगातार मैचेस खेले और धीरे धीरे पुराने नेमार की झलक दिखने लगी थी। ब्राजील के नए कोच कार्लो एंचेलोटी ने भी कहा था कि अगर नेमार फिट होते हैं तो उनके टैलेंट पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और यही वजह थी कि उन्हें 2026 वर्ल्ड कप की टीम में जगह भी मिल गई। फिर आया 25 जून 2026, ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड। नेमार स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, लेकिन 76वें मिनट में जैसे ही कार्लो एंचेलोटी ने उन्हें मैदान पर भेजने का फैसला किया, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नेमार की आंखें उस समय भर आई थी, क्योंकि 981 दिनों बाद वो फिर से ब्राजील की जर्सी पहनकर बड़े टूर्नामेंट में मैदान पर उतर रहे थे। ब्राजील पहले ही मैच में 3-0 से आगे था। विनीशियस जूनियर ने 2 शानदार गोल दागे थे, लेकिन उस रात सबसे बड़ा मोमेंट कोई गोल नहीं था। सबसे बड़ा मोमेंट था नेमार का मैदान पर वापस लौटना। उन्होंने सिर्फ 13 मिनट खेले, लेकिन 3 मौके भी बनाए, और ये दिखा दिया कि उनका टच अभी भी पहले जैसा ही है। और शायद यही वजह है कि उस रात स्कोर लाइन से ज्यादा चर्चा नेमार की वापसी की हो रही थी। नेमार के फुटबॉलिंग करियर की बात करें तो शायद ही किसी ने उनके टैलेंट पर कभी भी सवाल उठाया। सवाल हमेशा उनकी किस्मत, इंजरी और फैसलों पर उठे। अगर इंजरी उनका पीछा नहीं करती तो शायद आज उनकी कहानी बिल्कुल अलग होती। लेकिन फुटबॉल में अगर का यानी कि इफ का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ याद यही रहता है जो कुछ भी मैदान पर होता है, और नेमार ने मैदान पर इतना कुछ किया है कि उन्हें सिर्फ अधूरी कहानी कह देना भी उनके साथ नाइंसाफी होगी। आज नेमार के नाम 79 इंटरनेशनल गोल्स हैं। ब्राजील के इतिहास में वो सबसे सफल गोल स्कोरर हैं। उन्होंने कोपा लिबर्टाडोरेस भी जीती, चैंपियंस लीग जीती, ओलंपिक गोल्ड जीता और दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर भी बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान शायद ट्रॉफीज नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो फ्लैम्बॉयंट अंदाज जिससे उन्होंने फुटबॉल खेला, उनकी ड्रिबलिंग, उनकी स्किल और उनका जोगा बोनीतो। आज भी दुनिया भर के लाखों बच्चे नेमार की तरह फुटबॉल खेलना चाहते हैं। यहाँ तक कि लमीन यमाल जैसे सुपरस्टार भी उन्हें अपना आइडल बताते हैं, और शायद यही किसी बड़े प्लेयर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। उनके खेल का अंदाज आगे आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहने वाला है, और शायद इसलिए उनकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो ये थी नेमार की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।